की। जैसा कि आपको पता है, द सूत्र इन्वेस्टिगेटिव, इन डेप्थ और ऑथेंटिक खबरें आपके लिए लेकर आया है। तो इसी कड़ी में हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबर लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में 2025 की पुलिस आरक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। 13 सितंबर को जारी विज्ञापन के मुताबिक पदों की कुल संख्या है 7,500 और माना जा रहा है कि इस बार 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवार आवेदन करेंगे। इसी महीने सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती का विज्ञापन भी संभावित है। ये भर्ती 8 साल बाद आने वाली है। उधर मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर से रोजाना प्रस्तावित है और कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि वो मामले में अंतरिम राहत नहीं देगा बल्कि अंतिम फैसला ही सुनाएगा। इसी बीच हाल ही में जारी आरक्षक भर्ती 2025 के विज्ञापन के बहाने फिर से बहस छिड़ गई कि प्रदेश में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में किस वर्ग के लिए कुल कितना आरक्षण तय है और इसके नियम क्या हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरक्षक भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण संबंधी प्रावधानों में 1 या 2 नहीं बल्कि 7 केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया है, जिनमें एक फैसला इंदिरा साहनी केस का भी है। आखिर क्यों, कहां और कितना उलझा है ये मामला, चलिए इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता की इस खास रिपोर्ट में समझने और सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मामले को गंभीरता से समझने के लिए सबसे पहले आपको देश में वर्गवार आरक्षण की मौजूदा स्थिति बताते हैं। आरक्षण नियमों के मुताबिक सामान्य तौर पर भारत में 2 तरह के आरक्षण हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जिनमें वर्टिकल आरक्षण कैटेगरी वाइज होता है, जिसमें से बाद में पुरुष, महिला और दिव्यांग समेत बाकी कैटेगरी को हॉरिजॉन्टल में बांटा जाता है, जैसे अनारक्षित, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जिसे वर्टिकल आरक्षण कहते हैं। फिर इसमें से 35% पद महिलाओं के खाते में चले गए, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण हुआ। अब मध्य प्रदेश में कानून के मुताबिक आरक्षण की स्थिति जानते हैं। मध्य प्रदेश में लोक सेवा एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण एक्ट 1994 पास है, जिसके मुताबिक अनारक्षित को 50%, एससी को 16%, एसटी को 20% और ओबीसी को 14% आरक्षण तय है। बाद में 2019 में एक्ट में संशोधन हुआ और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए वर्टिकली 10% आरक्षण का एक्ट बना। संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत, जबकि ईडब्ल्यूएस को आर्टिकल 15(6) और 16(6) के तहत आरक्षण मिलता है। प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में मार्च 2019 में मध्य प्रदेश लोक सेवा एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण संशोधित एक्ट 2019 आया, जिसमें 1994 के मूल एक्ट में एक बड़ा बदलाव कर ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया, जिसके बाद अनारक्षित वर्ग के लिए 27%, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान हो गया। अब आते हैं 2025 की पुलिस आरक्षक भर्ती के विज्ञापन पर और जानते हैं कि इसमें आरक्षण को लेकर क्या कहा गया है। एमपीईएसबी ने 13 सितंबर को 7500 पदों की पुलिस आरक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, जिसमें 87-13% फॉर्मूला लागू होगा। इसमें 13% पद काल्पनिक तौर पर अनारक्षित और ओबीसी दोनों वर्गों के खाते में डाले गए हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से जिस वर्ग के हक में फैसला होगा 13% काल्पनिक पद उस कैटेगरी को मिल जाएंगे और दूसरी कैटेगरी के लिए सभी पद शून्य माने जाएंगे। अब देखते हैं पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 में पदों का बंटवारा। इसके मुताबिक 27% यूआर यानी अनारक्षित के लिए 2025 पद, 16% एससी के लिए 1200 पद, 20% एसटी के लिए 1500 पद, 27% ओबीसी के लिए 2025 पद और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए 750 पद रखे गए हैं। इस तरह कुल 7500 पदों में से 13% पद हैं 975 जो होल्ड रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही संबंधित वर्ग के खाते में जाएंगे।
अब हॉरिजॉन्टल आरक्षण के तहत बांटे गए पदों का हिसाब देखें तो हर कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए 10%, दिव्यांग HG के लिए 10% और महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रखा गया है। दासूत्र की पड़ताल की कड़ी में 2025 के भर्ती विज्ञापन में 2 और अहम बातें भी सामने आई। पहली बात, इसमें परीक्षा नियम 2015 के तहत आरक्षित से अनारक्षित कैटेगरी में जाने के नियम को बड़ी मजबूती से दोहराया गया है। यानी परीक्षा में उम्र सीमा या कट ऑफ अंक की छूट लेने वाले आरक्षित उम्मीदवारों को मेरिट के बाद भी अनारक्षित कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इसी मामले में MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुका है कि परीक्षा में किसी भी तरह की छूट लेने पर आरक्षित वर्ग को अनारक्षित सीट नहीं मिलेगी। अब सबसे अहम बात पर नजर डालते हैं, यानी इंदिरा साहनी केस की बात करते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के विज्ञापन के पेज 14, 15 और 16 में आरक्षण प्रावधानों का जिक्र किया गया है, जिसके पॉइंट 7 में आरक्षण के आधार पर सिलेक्शन का बेस सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर आधारित बताया गया है, जिनमें सबसे पहला फैसला इंदिरा साहनी केस से जुड़ा हुआ है। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार केस 1992 आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा तय करता है, जिसमें विशेष परिस्थितियों में ही आरक्षण की अधिकतम सीमा पार करने की बात कही गई है। दूसरा केस है अनिल गुप्ता वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार केस 1995। इसमें मेडिकल सीटों में आरक्षण की सीमा 35% होने का मुद्दा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनारक्षित वर्ग की अतिरिक्त सीट बढ़ाने का आदेश देकर समायोजित कराया था और इसमें भी इंदिरा साहनी केस का हवाला दिया गया था। तीसरा, रमेश राय वर्सेस भारत संघ एंड अदर केस 2010। इसमें चुनौती दी गई थी कि अगर आरक्षित उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग में जाता है तब भी क्या वो आरक्षित वर्ग के उच्च पद को चुन सकता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उचित माना था। चौथा, राजेश कुमार डारिया वर्सेस राजस्थान लोक सेवा आयोग केस 2007। RPSC ने महिला उम्मीदवारों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत कुछ छूटों के आधार पर चयन प्रक्रिया रद्द कर दी थी, जिससे महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें खाली रह गईं और पुरुष उम्मीदवारों को मौका मिल गया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि RPSC की चयन प्रक्रिया में शामिल कुछ बिंदुओं की वजह से महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की संख्या में कमी आ गई और बाकी पद पुरुष उम्मीदवारों को मिल गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने RPSC को चयन प्रक्रिया में सुधार कर महिला उम्मीदवारों को तय आरक्षण के मुताबिक पद देने का निर्देश दिया। पांचवा, सत्यप्रकाश वर्सेस भारत संघ केस 2003। ये केस भी अनारक्षित और आरक्षित कैटेगरी में शिफ्टिंग को लेकर था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अनारक्षित वर्ग के पक्ष में फैसला सुनाया था। छठवां, दीपा EV वर्सेस भारत संघ केस 2003। ये केस आरक्षित कैटेगरी की छूट से जुड़ा था, लेकिन खुद याचिकाकर्ता ने OBC वर्ग की उम्र सीमा में छूट ली थी, जिस वजह से याचिका खारिज हो गई। और सातवां, सौरव यादव वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार केस 2018। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण के बीच संबंध साफ करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसके मुताबिक हॉरिजॉन्टल आरक्षण के लिए पात्र वर्ग को सिर्फ इसलिए अनारक्षित में जाने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि वो दूसरे वर्टिकल समूहों से हैं। यानी योग्यता के आधार पर सभी श्रेणियों यानी वर्टिकल की महिलाएं खुली श्रेणी के लिए विचार करने योग्य हैं। खुली श्रेणी की सीटें गैर आरक्षित श्रेणियों के लिए कोटा नहीं है। अब अगर सिर्फ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के मद्देनजर बात करें तो आरक्षण के आधार पर सिलेक्शन के लिए इंदिरा साहनी केस के जजमेंट समेत सुप्रीम कोर्ट के कुल 7 फैसलों को आधार बनाया जाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।